एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में राज्य सरकार कई मुद्दों पर बैक गियर में बढ़कर विकास कर रही है। राज्य में पहले शिक्षक राज्यकर्मी होते थे, नीतीश सरकार ने उन्हें नियोजित बना दिया। अब एक बार फिर सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का पूरा प्रयास राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। एक वक्त था जब बिहार में दूर दराज के क्षेत्रों तक राज्य सरकार के कानून के तहत शराब के ठेके खुल गए। उसके बाद 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। बिहार में विशेष राज्य का मुद्दा भी ऐसा ही है। यह नीतीश कुमार की पुरानी मांग रही है। इसके लिए नीतीश कुमार ने बिहार की यात्रा भी की है। अब एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर यात्रा करने वाले हैं। ऐसा खुद उन्होंने ही कहा है। अभी देर करेंगे तो हम तो अभी वो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वैसे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस साल के पहले तक 13 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। इस साल की समाधान यात्रा उनकी 14वीं बिहार यात्रा थी। जबकि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार ने 2012 में पहली यात्रा की थी। उसे आधिकारिक यात्रा का नाम दिया गया था। 19 सितंबर 2012 से शुरू हुई यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू की थी। अगर दोबारा इसी मुद्दे पर यात्रा करते हैं तो विशेष राज्य को लेकर ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार 16 नवंबर 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में युवा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए स्कीम की पहली किश्त दी। इस दौरान प्रत्येक लाभुकों को 1.5 लाख रुपए दिए गए। इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो मैं आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। राज्य में विशेष दर्जे के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो यात्रा पर भी निकलेंगे। अभी देर करेंगे तो हम तो अभी वो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। तो चलिए अब आपको सीएम नीतीश द्वारा किए गए सभी यात्राओं के बारे में बताते हैं। 12 जुलाई 2005 को की गई न्याय यात्रा नीतीश कुमार की पहली यात्रा थी। जनता से बहुमत की मांग के लिए सीएम नीतीश ने ये यात्रा निकाली थी। 9 जनवरी 2009 को की गई विकास यात्रा सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार की पहली यात्रा थी। ये यात्रा बिहार के विकास के बारे में जनता को बताने के लिए की गई थी। 17 जून 2009 की धन्यवाद यात्रा जदयू को मिली अच्छी सीटों के धन्यवाद के लिए निकाली गई थी। तब के लोकसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनकी सहयोगी भाजपा के साथ जदयू को अच्छी सीटें मिली थी। इसी के धन्यवाद के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे। 25 दिसंबर 2009 की प्रवास यात्रा जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश में सीएम नीतीश द्वारा निकाली गई थी। 28 अप्रैल 2010 की विश्वास यात्रा लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत के बाद विधानसभा चुनाव में जीत की दरख्वास्त को लेकर नीतीश कुमार द्वारा 2010 में निकाली गई थी। 9 नवंबर 2011 की सेवा यात्रा में विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से अधिक सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार लोगों को धन्यवाद देने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। 19 सितंबर 2012 की अधिकार यात्रा के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू की थी। 5 मार्च 2014 की संकल्प यात्रा में भाजपा से अलग होने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार संकल्प यात्रा पर निकले थे। तब उनका मकसद देश में नरेंद्र मोदी की लहर को रोकना था। 13 नवंबर 2014 की संपर्क यात्रा लोकसभा चुनाव 2014 में करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए की गई थी।
9 नवंबर 2016 की निश्चय यात्रा महागठबंधन में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए की थी। 7 दिसंबर 2017 की समीक्षा यात्रा में भाजपा से दोबारा गठजोड़ के बाद नीतीश कुमार ने सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए की थी। जल जीवन हरियाली यात्रा जो कि 3 दिसंबर 2019 को की गई थी, उसमें सरकार चलाने के साथ समाज सुधार को अपने मिशन में शामिल कर लेने के बाद नीतीश कुमार ने ये यात्रा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए की थी। इसके बाद समाज सुधार अभियान जो कि 22 दिसंबर 2021 को की गई, उसमें समाज सुधार के अगले पड़ाव पर इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई थी। समाधान यात्रा जो कि 5 जनवरी 2023 को की गई थी, उसमें बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के साथ दोबारा सरकार बनाने के बाद जनवरी 2023 में नीतीश कुमार ने बिहार वासियों की समस्याओं को करीब से देखने और समाधान करने की कोशिश की थी। उस यात्रा में वो बिहार के हर जिले में गए थे। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।